हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सब लोगों ने हेड चैप्टर मान लिया? अभी नहीं। चलो तो आप लोग बताओ, आपकी बॉडी में कौन कौन सा फ्लूइड होता है? एक तो ब्लड होता है, और एक क्या होता है? लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ होता है। दो तरह के फ्लूइड होते हैं आपकी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? सर्कुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको लिम्फ के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे कैसे सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, आपको हेड डालो बेटा ब्लड। क्या डालो? ब्लड। बेटा सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। अब ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। बेटा ये बताओ, आपकी बॉडी में ब्लड है? सबकी बॉडी में है? सबकी बॉडी में कितना होता है बताओ? मेल में कितना होता है? मेल में कितना है? 5 से 6 लीटर कितना होता है? और जो फीमेल होती है उनमें कितना होता है? 4 से 5, लगभग में आधे लीटर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ले लो, मेल 5 से 6 लीटर और फीमेल में बेटा कितना होता है? 4 से 5 लीटर। ठीक है, अच्छा ब्लड की जो पीएच होती है कितनी होती है? बता बताएगा? 7.4। कितना होते हैं? 7.4। क्या होती है ब्लड की पीएच? 7.4। इतना लिख लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ो। देखो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा इसकी कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं पता है आपको? ब्लड को संयोजक तक क्यों बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेटा बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को कनेक्ट करता है। सही है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अगर ब्लड की बात करें तो थोड़ा देख लो बेटा, ब्लड में दो टाइप की दो चीजें होती हैं। चीजें होती हैं दो। एक तो होता है आपके एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हो ब्लड सेल। क्या बोल सकते हो? ब्लड सेल होती है। और दूसरा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। बेटा मेरी बात है ना, मैं समझ पा रहा हूं। अब देखो, आपके बॉडी ब्लड में अगर मैं ब्लड सेल निकाल दूं क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। आपने देखा होगा जब टेस्ट के लिए जाते हैं डॉक्टर, ब्लड ले जाता है, वहां पे वो ट्यूब में देता है और वो रखी रहे बहुत देर तक, उसमें ऊपर जो येलो कलर होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, तो जो ब्लड का ये 45% पार्ट होता है। कितने परसेंट होता है बेटा? 45%। और ये कितने परसेंट में होता है? 55% ब्लड में। ठीक है, अब देखो आपका जो ब्लड सेल होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। वैसे नहीं कहते हैं प्लेट है, कहते हैं और लोग कहते हैं प्लेट नहीं होती, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, जो आरबीसी होती है वो होती है 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। बेटा एक बात बताओ, ये एमएम क्यूब मतलब समझे आपको? इसका मतलब होता है कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा अगर मैं बॉक्स लूं और उसमें जितना ब्लड आएगा उसमें कितनी आरबीसी होंगी? 5 से 5.5 मिलियन। आपके पूरी बॉडी की ब्लड नहीं बता रहा हूं मैं। डब्ल्यूबीसी था कितनी? 6000 से 8000 हजार पर एमएम। कितनी होती है बेटा? 6000 से 8000 पर एमएम। और जो आज एक क्रेडिट होती है वो होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम। इनका इतना नंबर होता है हमारे ब्लड में। आपको पता है डॉक्टर कहते हैं आपकी 30,000 प्लेटें लगेंगी, 30,000 पूरी बॉडी में कितना होती है पर एमएम क्यूब बताता है। तो ये कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब। इसके बाद बेटा बचा प्लाज्मा। आपका प्लाज्मा में देखो वाटर होता है 92%। क्या होता है? 92% वाटर। वाटर जो होता है वो होता है 92% किसमें? प्लाज्मा में। इसके बाद प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। और आपका मिनरल्स हो गए,
सही है, वो नहीं आयंस वगैरह, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन वगैरह, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्लॉटिंग फैक्टर होगा, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। और बेटा क्या होता है, बस ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, क्लॉटिंग करवाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, जो प्रोटीन होती है वो होती है 7 से 8%, ठीक है। चलो लिख लो ये सब, लिखा बेटा। यहाँ पे मिनरल्स में आ जाएगा तुम्हारा सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और क्या आ जाएगा बेटा, क्लोराइड, ये सब होते हैं, ठीक है। लिख लो। अरे तुमने देख लिया, क्या कहना है आदमी निकल नहीं जाएगा, मर जाएगा। क्या हो गया, अगर 6 लाख से कम हो गई नहीं तो 8 तो ज्यादा है, 20,000 मिल जाएगी लास्ट में। 20,000 ये क्रिएटेड ही क्रिएटेड पता करते हैं और जी कहां पे बात कर रहा हूं, अब ये दिखा रहा हूं तब भी कर मिनट में बेटा, ये ग्रेड की तो पार्ट है, तो ये ग्रेड नहीं देखो बेटा, देखिए। तो देखो हमने क्या देखा, अब ये बेटा अब बात करो, मैंने आपको बताया ब्लड में 2 चीजें होती है, जो होती है एक तो होता है फॉरेन एलिमेंट या ब्लड सेल, और दूसरा क्या होता है प्लाज्मा, ठीक है। जो तुम्हारी ब्लड सेल में आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्रिएटिनिन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक प्लाज्मा में क्या कहता है, वाटर आता है जो इंट्रासेलुलर होता है। इसके बाद प्रोटीन आते हैं, कुछ आयंस आते हैं, और बेटा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ब्लड में, जो आपको पता होगा छोड़ जाती है। इसके बाद ब्लड शुगर हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आरबीसी का नंबर कितना बताया, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। बेटा ये ध्यान रखा करो, पर mm³ यूनिट बहुत ध्यान रखा करो, फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही हो, आप बताइए यूनिट से कितना बड़ा होता है। आप ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर दो तो कितना ज्यादा हो जाता है, किलो को ग्राम में करो। इसके बाद देखो आपका डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 6,000 4,000, और प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³, ठीक है। तो बेटा ये बताओ आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एक नाम सीरम का आता है, क्या आता है, सीरम। सीरम क्या होता है, देखो एक बार बताओ, अगर मैं ब्लड की बात करूं, इसकी बात करें ब्लड की, तो ब्लड में क्या क्या है, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा, क्या है, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड ही होता है। चलो इसके बाद अगर प्लाज्मा की बात करें,
तो बेटा ब्लड में से आप क्या निकाल दो, ब्लड सेल निकाल दो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा ही बचेगा। तो ब्लड में से मैं निकाल दे रहा हूँ क्या, ब्लड सेल। ये समझ गए आप लोग। अब सीरम क्या होता है, देखो सीरम का मतलब होता है बेटा, अगर आप क्या करें, प्लाज्मा में से क्या निकाल दो, क्लॉटिंग फैक्टर, क्या निकाल दो, तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो जो बचेगा क्या बचेगा, सीरम। क्या बचेगा, सीरम। सीरम में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो नहीं होती हैं, और साथ में क्या नहीं होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम। तो आप लोग लिख लो सीरम के बारे में करना, या ऐसे मैं एक लाइन बोल दूं क्या, चलो सीरम ऐड डालो, देखो देखो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, देखो प्लाज्मा विदाउट, सीरम में देखो, सीरम में देखो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या होंगे बेटा, अपसेंट होंगे, किसमें से, प्लाज्मा में से, तो वो क्या बचेगा, सीरम। आपने देखा चोट हो जाती है, कभी चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है पहले, तो फिर जब आप क्या करो, ब्लड क्लॉट को थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ, उसमें पानी जैसा निकलता है चोट में से, तो वही तो सीरम होता है। समझ गए, समझे हो, सही है बेटा। सीरम आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, तो प्रोटीन नाम लिखवा दे रहा हूँ, कौन कौन सा होता है ब्लड में, तो ऐड करना, ऐड करो मेजर प्रोटीन, मेजर प्रोटीन जो कहाँ होती है, ब्लड में होती है। मेजर प्रोटीन फाउंड इन, मतलब को ऐसे लिखो, मेजर प्रोटीन, ये बेटा पहला लिखो प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजन, कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये क्या है, ब्लड, ये पता है किस में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग। तो हम लोग इसके नीचे देखो हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग समझ रहे हैं आप लोग सब, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है रक्त थक्का बनना, भाई जो आपने देखा होगा, आपका चोट लगती है उसके बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, देखो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, देख लिया। नंबर सेकंड प्रोटीन का नाम लिखो बेटा, ग्लोबुलिन, कौन सी होती है, ग्लोबुलिन। और ये हेल्प करती है, पता है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है हमारी ब्लड में बेटा, आरबीसी, एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, कौन सी, ग्लोबुलिन, ठीक है। नंबर सेकंड देखो ग्लोबुलिन, और नंबर तीसरा देखो बेटा एल्ब्यूमिन। ये तीन प्रोटीन मेजर होती है, ठीक है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और ये क्या बनाती है, ऑस्मोटिक बैलेंस, जो आपका ब्लड होता है विस्कोसिटी होती है वो इसी कारण होती है, तो आपको कैसे लिखेंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, कौन सी, एल्ब्यूमिन, ठीक है, देख लिया। तो आपके कितने प्रोटीन हो गए ब्लड में, तीन, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, जिसके बाद ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो तीन टाइप की प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में, ठीक है, तीनों के नाम मैंने लिखवा दिए बेटा, चलो। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब आप लोग हेड डालो बेटा, आरबीसी में करके पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, आप लोग हेड डालो आरबीसी, आरबीसी, हॉटस्पॉट बंद कर दूं, नहीं चला गया वो। अब एक करके पढ़ने डिटेल में, चलो। आरबीसी का फुल फॉर्म बताओ बेटा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अरे दूसरा नाम क्या होता है पता है तुमको, क्या, इराइथ्रोसाइट, सही है,
दूसरा नाम क्या होता है बेटा इसका? इराइट हुआ करेक्ट। हाँ यार मुझे देख लिया सही है। आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बताओ सबसे ज्यादा ये मोस्ट अबंडेंट सेल नहीं होती क्या ब्लड की, क्योंकि इनका नंबर कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती है पहली बार। अगर आपको पूछा है ब्लड की मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सी है तो आरबीसी। सही है? इसके बाद बेटा जो ये बनती हैं वो पता है कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो में। कहाँ बनती है? तो आप लोग देखो फॉर्मेशन रेड बोन मैरो। सही है? रेड बोन मैरो में क्या होती है? बनती है। ठीक है। इसके बाद बेटा आपको पता है आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अभी तो आपको पता ही है आपको बेटा, गैसेस। ये तो काम होता है O2 एंड CO2। पता है आपको? पता है? अच्छा आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा? सॉलिड ब्लड में कितना होता है? 14.5 ग्राम। मैं लिखवाया था जब आपको अभी पहले पढ़ाया था तो वहां पर ऐसे लिखो सॉलिड ब्लड। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14.5 ग्राम। पता है आपको ये बात? सही है। इनका जो लैब स्पैन होता है वो होता है, लैब स्पैन का मतलब क्या होता है पहले बताओ? लाइफ स्पैन जीवन अवधि क्या होता है? यानी कि आदमी जो आज जन्म लेता है उसके से और नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है? लाइफ स्पैन। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। कितना होता है बेटा? 120 दिन। ठीक है। 120 तक 20 दिन तक आदमी जिंदा रहता है। देख लो। इसके बाद ये मर जाती है, और जब ये मर जाती है तो उनकी पता है एक इसका कब्रिस्तान आरबीसी किसे बोलते हैं पता है आपको? स्क्रीन। किसे बोलते हैं? स्क्रीन। तो वहां बैठ सकते हो ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है बेटा? स्क्रीन। इतनी बातें लिखो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है आरबीसी के बारे में। स्प्लीन अपना नाम लेगा कहाँ होता है बताओ? स्प्लीन का नाम सुना है आपने आज तक? कहाँ होता है? लीवर के नीचे, स्टमक के नीचे होता है और पीछे की साइड होता है यहाँ पे। सर होता तो लीवर के नीचे ही है। हाँ पेट भी तो लीवर के नीचे है ना। स्टमक लीवर के नीचे अपोजिट साइड में है वो। समझ गए? इस वाली साइड में होता है और स्टमक के जस्ट नीचे डायग्राम होता है, डायग्राम उससे जस्ट नीचे होता है। सही है? इस और ज्यादा बड़ा ऑर्गन नहीं होता है, किडनी से तो किडनी से होता है यानी बीन से इतना बड़ा होता है। सही है? वो उसका काम होता है प्यूरिफाई ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है? और क्या करता है? स्प्लीन यानी ग्रेवयार्ड। ठीक है? तो ये क्लियर हो बेटा आपको आरबीसी के बारे में? तो मैंने क्या क्या बताया बताओ? देखो एक तो रेड ब्लड पार्टिकल बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोसाइट। तीसरा बेटा ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती है फॉर्मेशन रेड बोन में। ऐसा रेड बोन में कहां होता है? रेड बोन में, बोन के अंदर जो आप पे ऐसे ये बोन होता है ना,
ये बोन है, ठीक है, ये बोन है। तो इसमें जो इसमें अंदर से खोखला होता है ये, तो इसमें भरा होता है रेड और जो यहाँ भरा होता है वो कौन सा होता है, येलो बोन में। और ये क्या होता है, रेड बोन। चल ऐसे थोड़ी है बच्चे ना तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन में। कहाँ होता है, लॉन्ग बोन में। इसके बाद बेटा आपने देखा ट्रांसलेशन ऑफ बेसिस का काम होता है, फाइब्रोइड कितना एक बोन में होता है 14.5 ग्राम। इसके बाद लाइफ का कितना होता है 120 डेज और ग्रेवियार्ड गैस का, ठीक है, डबल देख लिया। ये नहीं सकता है ये इधर होता है येलो बोन में, सही है। और ये क्या होता है, रेड बोन। इधर वो बेटा इधर वो बनाने का हड्डी है वैसे बोन के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा उसका नहीं ले सर वो जल्दी मिटा देना हैं, जल्दी मिटा देना वरना कोई पट्टा मार लो उसमें। बेटा ये बता दो, मिटा दो ये मिटा लिया? दो बढ़िया सबने लिया? अभी फोन आया ना, वो उससे आया था बच्चे, तो वो कह रहे थे लाश है, वो कह रहे थे क्लास है, मैं बोला था लाश है, नहीं क्लास है यार, मैं तभी तो कहा क्या लाश है, किसकी लाश है? तो सही टाइम पे ग्रेवियार्ड्स को मैं और वो कह रहे थे क्लास है, मैंने कहा यार कमाल है, क्लास, मैंने कहा क्लास है, क्लास होगी। बेटा आप किसके बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, सही है, पहली बात। इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अच्छा लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में डिफरेंस क्या है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। देखो अब बेटा एक बार बताओ, अगर डब्ल्यूबीसी का हम बात करें काम क्या होता है, तो काम होता है इम्यूनिटी में हेल्प करना, किसमें, इम्यूनिटी में हेल्प करना। अब देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है ये दो टाइप के सेल होते हैं, किस टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट और एक को बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। अब देखो जो ग्रैनुलोसाइट होता है उसमें तीन टाइप के सेल आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, तीन टाइप के। एक आते हैं न्यूट्रोफिल, एक आते हैं ईओसिनोफिल, बेसोफिल और कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल। अभी आपको लिखना मत बेटा, रुक जाना। और जो ए ग्रैनुलोसाइट में दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं मोनोसाइट और ये कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट। अब आपको एक बात समझिए ध्यान से, आप लोग पहले डब्ल्यूबीसी लिखना, एक तरफ लिखना ग्रैनुलोसाइट, एक तरफ लिखना ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। जब आप ग्रैनुलोसाइट लिखो तो ईओसिनोफिल लिखो, इसके बाद डेल्टा आगे मैं कुछ एक लाइन लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, ऐसे ही तरह चीज है। तो आप लोग पहले यहां पे लिखो खाली ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। देखो अभी ईओसिनोफिल लिख के बेटा लाइन में देना, ठीक है, आवाज पहले लिख दिया? चलो ये लिख दिया बेटा, चलो ईओसिनोफिल में डेल्टा आगे लिखना, 100 से ऊपर मत करिए। देखो रेसिस्ट इन्फेक्शन, पहले ईओसिनोफिल लिखा आपने, अब इसमें डेल्टा लगाओ और इसके नीचे पहले एक दो पॉइंट लिखो, फिर इसके बाद बेसोफिल लिखना, ठीक है। क्या क्या लिखना है, पहले लिखो
नंबर वाले को रेसेस इन्फेक्शन, रेसेस इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन क्या करती है? रोकती है। और इसके बाद देखो बेटा, इनका नंबर देखो 2 से 3%, कितना होती है बेटा? 2 से 3%। भाई इतना लिख लिया? लिख लिया? 2 से 3%। अब नंबर सेकंड है डालो बेसिक, सही है? बस दो लाइन लिखवाऊंगा। बेसोबेल में लिखो बेटा, देख लिया बेसोबेल? इसमें लिखो सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेशन मतलब सीक्रेट, हिस्टामीन, 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 सेरोटोनिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, कॉमन हेपेरिन, अरे गधो ये जो हिस्टामीन, सेरोटोनिन और तीसरा क्या होगा? हेपेरिन। ये तीनों चीजों का क्या करती है? सीक्रेशन करती है, ठीक है? और क्या क्या है? हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामीन, क्लियर? और इनका नंबर देखो बेटा 0.5 से 1%, 0.5 से 1%, ठीक है? देखिए बेटा इतना। अब कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल। ये देखो मोस्ट अबंडेंट, पहला देखो, पहले ये देखो न्यूट्रोफिल, इसके बाद नंबर 1 देखो मोस्ट अबंडेंट। ये कैसे होती है? सबसे ज्यादा होती है मोस्ट अबंडेंट, देख लिया? हाँ न्यूट्रोफिल में लिखो मोस्ट अबंडेंट, देख लिया? इसके बाद सेकंड लिखो बेटा फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या लिखना है बेटा आपको? फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब पता है क्या होता है? बताओ। किल करने वाली, जो एंटीजन होता है वो किल करती है, इसे ये बोलते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है? न्यूट्रोफिल देखो मोस्ट अबंडेंट, पहला और सेकंड देखो फैगोसाइटिक इन नेचर, देख लिया? और इनका बेटा परसेंटेज ना 60 से 65% होती है। कितनी होती है? 60 से 65%, देख लिया? देख लिया? अब आ जाओ इधर मोनोसाइट पे, इस पे आ जाओ बेटा, उस साइड में आ जाओ मोनोसाइट पे। तुम कैसे लिख रहे हो? हाँ सही है, ये नंबर बटन पे डाल दो ना। अब देखो एक ऐसे साइड में देखो मोनोसाइट पे, और मोनोसाइट में लिखना बेटा एक पॉइंट देखो फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। और इसके बाद देखो 6 से 8% होती है। कौन कितनी होती है बेटा? 68%। 6 से 8%, देख लिया? अब देखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये आपको पता होगा दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और बेटा ये हेल्थ के कैसे आती है? एंटीबॉडी के फॉर्म से, सही है? तो आप लोग ऐसे देखोगे दो टाइप लिम्फोसाइट में देखो 2 टाइप, एक देखो बी लिम्फोसाइट और ये क्या देखो बेटा? टी लिम्फोसाइट। और ये हेल्प कैसे करती है? हेल्प इन, लिखो हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी, हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है बेटा? पता है आपको क्या होता है? बताओ। एंटीबॉडी को मारने को, एंटीजन को मारने की क्षमता है, या हम बोल सकते हैं डिजीज को, डिजीज से लड़ने की क्षमता, सही है? इम्यूनिटी सिस्टम का बॉडी। और ये होती है 20 से 25%, कितने होते हैं? 20 से 25। बेटा ये बताओ, ये हम परसेंटेज ध्यान रखोगे? ध्यान रहेगा ये परसेंटेज? ध्यान रहेगा किसका कितना है? नहीं रहेगा?
आप लोग कहते हैं तो इसे कहते हैं बात ये न्यूट्रोफिल इस सबसे ज्यादा होती है इसके बाद हां डेंड्रिटिक सेल इसके बोलना डेंड्रिटिक सेल वही होंगे तुम्हारे लिम्फोसाइट वाली लिम्फोसाइट हैं अरे बात सुनना ठीक क्लास पर इधर है अपना सबसे पहले न्यूक्लियोफिल होगी इसके बाद कौन सी होगी लिम्फोसाइट इसके बाद मोनोसाइट इसके बाद इथेनोफिल इसके बाद बेसोफिल सही है अब ये मैं ऐसे मत आ रहा हूँ ये ट्रिक है ये लिखा है नैना लागे मोर एक बार ठीक है ऐसा तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है न्यूक्लियोफिल सबसे कम कौन सी होती है बेसोफिल ठीक है तो लिखो ऐसे ये ट्रिक के लिए तो हमारा कह रहा है नैना लागे मोर एक बार ये भी कहोगे उसके दो बार लगेंगे इधर देखो एन का मतलब समझना नैना ठीक है इसका देखो एन का लागे और एन से मोरे और ई से एक और बी से बाहर सही है अब आपको ध्यान रखेगा सबसे ज्यादा कौन सी सबसे कम कौन सी होगी ठीक है अरे ये तो मजा आ रहा है ये कह रहा है मोरे नैना लागे मोरे अब गधे ट्रिक उल्टा कर रहा है नैना लागे मोरे ऐसे लिखना नैना लागे गाना है ये उसकी वीडियो में ले जाएगा ठीक है क्या नाम है सीधा कौन सा गाना बता दो वो गाना नैना लागे जो मैंने भेजी ठीक बेटा ये किसी आप लोगों ने अभी क्या लिया तो आप लोग ध्यान रखोगे नैना लागे सही है अब मोरे एक बार ठीक है दो बार लगा देना वरना क्या हो जाएगा सही है तो यहाँ ध्यान रखना न्यूक्लियोफिल इसके बाद लिम्फोसाइट इसके बाद मोनोसाइट इसके बाद इथेनोफिल लास्ट में बेसोफिल क्या होगी सबसे कम होगी ठीक है क्लियर हो बेटा चलो अब हम लोग अगले पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं ऐसे मजा आता है बच्चों को अरे जरा ऐसा करो प्लेटलेट्स करो प्लेटलेट्स बोलो प्लेटलेट्स इसका दूसरा नाम बताओ कौन बताएगा प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट देख लो और लिख करके देखो थ्रोम्बोसाइट ये मार करते हैं पता नहीं क्या करते हैं बैठे अरे मैं हमें जीने की बात वो थ्रोम्बिन वगैरह की बात कर रही है वो तो अभी बताऊं फिर क्लॉटिंग बताऊं थ्रोम्बिन उसकी बात कर रही है हां थ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो जो थ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है अब वो फाइब्रोनेस को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में फाइब्रिन होता है तो उससे क्या होता है ब्लड क्लॉट होता है वो तो बाद में बात करेंगे बेटा प्लेटलेट्स और क्या लिखा आपने थ्रोम्बोसाइट लिया अब ये देखो एक जो प्लेटलेट्स होती है वो होती है मेगा कैरियोसाइट क्या बोलते हैं इसको मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल होती है इसकी बोन मैरो की और उसके क्या होती है टुकड़े होते हैं क्या होते हैं टुकड़े तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखो ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूं लिखना प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स लिखना प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स Platelets are cell fragments produced from देखो platelets are cell fragments produced from मेगा कैरियोसाइट क्या लिखना है बेटा आपको
मेगा कैल्यूसाइड। अब बेटा ये स्पेशल सेल होती है, इसकी बोन मैरो होती है, तो हम लोग ब्रेक में को स्पेशल सेल बोन मैरो, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। अच्छा आपको ये बात पता है बेटा, प्लेटेट पता है करती पता है? प्लेटेट सेल किसमें करती है? किस क्या काम करती है? ये काम करती है तो ब्लड क्लॉटिंग का। किसका करती है? अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट आपका नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो प्लेटलेट्स कैन रिलीज a variety of substance लिख लिया। ब्रैकेट में लिखो जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या देखो ब्रैकेट में? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पता है क्लॉटिंग नंबर, क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड है। कौन सा है? क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे इसका रिलीज करती है, ठीक है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्रैकेट बंद करो। तेरे पेन की तरह तेरा पेन नहीं। ब्रैकेट बंद करो बेटा। और देखो मोस्ट ऑफ व्हिच आर इन्वॉल्व इन द most of which are involved in the clotting of blood। ये क्या है? प्लेटलेट्स वो क्लॉटिंग नंबर थर्ड है, ठीक है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो इनका काम होता है बेटा क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है? किसका? प्लेटलेट्स का। और अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होगा बहुत ज्यादा, ठीक है? और ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? कि डेथ है, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट देखो आर रिडक्शन इन द नंबर can lead to clotting disorder, can lead to clotting disorder। देख लिया? अब आप लोग ये बताओ बेटा, आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में क्लियर हो गया सारा कुछ? प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ठीक है? इसके बाद प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है? मेगा कैल्यूसाइड से, सही है? और इसके बाद प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख पर एमएम, ठीक है? इसके बाद डब्ल्यूबीसी हमने क्या देखा? ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, न्यूक्लियोफिल, इथेनोफिल और गैसोफिल। और उधर कौन से थे? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर हुआ? इसके बाद आपने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया पूरा। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ये सब क्लियर हुआ? तो आपको ये बताओ ब्लड के बारे में क्लियर हो गया? बताओ बेटा, क्लियर हुआ ब्लड? चलो अब आप लोग नेक्स्ट टाइम डालो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग ब्लड ग्रुपिंग। क्या पढ़ते हैं? अभी एंड डालो तो ब्लड ग्रुपिंग। अभी आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का। बेटा हेडिंग डालो ब्लड ग्रुपिंग। आप लोगों का ब्लड ग्रुप पता है आपको कौन सा है? सबको पता है? मुझे नहीं पता। मुझे पता कौन सा है? मुझे नहीं बहुत से मुझे लड़की बहुत चीज का नंबर सेव कर लो। आगे रहते हो लड़की सर इसको जरूरत पड़ती है। दे दो सर पूछ तो लो, देगी नहीं देगी। पूछ लो, दे देगी। तुम्हारा कौन सा है? हमारी भी
मेरा वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव और किसका कौन कौन सा है? मेरा है ही नहीं। ये कौन से? सर ये पानी चिंता इसका गन्ने का जूस है। अच्छा लड़कियों को किसी का नेगेटिव है? लड़कियों को किसी का? मैं यूनिक अरे तो बेटा चलो बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, ठीक है अभी बताऊंगा। मैं तो सर लड़कियों में मैजिक का बेटा वैसे लड़कियों का कायदे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? हैं? अभी बताऊंगा मैं क्या बताऊंगा। पॉजिटिव ही होना चाहिए ना वर्ड में, ठीक है? चलो ठीक है। और वैसे मुझे लग रहा है 80% लोगों का पॉजिटिव ही होता है। भाई यहाँ पे भी इतने बैठे हैं तो पॉजिटिव ही होगा, किसी की उसका नेगेटिव है। आप तो पता जब भी मैनेज करो चलो बात कहानी और सबसे ज्यादा तो बेटर होता है वो एक पॉजिटिव होता है। मेरा भी पॉजिटिव चलो सही पॉजिटिव होना चाहिए। ए आप बातें मत करो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेड दो क्या बता रहा हूँ। बेटा एक और बताऊँ, ए बातें करो। जो ब्रेड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। जिसे बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? अगर इस बारी ग्रुपिंग का नाम हम लोग किताब में पढ़ते हैं अभी वो बोलते हैं एबीओ ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एबीओ ग्रुपिंग। अब देखो एबीओ का मतलब होता है कि आपका ब्रेड होता है तो ये टाइप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, सही है? ये कब होगा क्या देखते हैं? देखो इधर देखो, आपकी जो आरबीसी होती है आरबीसी उसकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होती है। आपकी जो एंटीजन होती है वो 2 होती है, वैसे होंगी 3। कितनी होती है? 3। लेकिन अभी मैं ए बी ग्रुप में पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव बात बताऊंगा। तो बेटा एक बार बताओ, या तो एंटीजन ए होगी या एंटीजन क्या होगी? बी होगी। अब देखो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर एक तरफ लिख रहा हूँ एंटीजन और एंटीजन के अपोज में क्या बनती है? एंटीबॉडी। क्या बनती है? और बेटा इधर क्या लिख रहा हूँ? ब्लड ग्रुप, ठीक है? अभी क्यों नहीं ब्लड? अब बताओ। अब देखो एंटीजन की बात करें, अगर आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, कौन सी है? एंटीजन ए। अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सी प्रेजेंट है? ए। तो जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ए, सही है? और एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी टाइप। कौन सा बनेगा? बी, क्योंकि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए वरना क्या हो जाएगा? क्रम्पिंग हो जाएगा और आपका ब्लड क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, ठीक है? मिसमैचिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर एंटीजन बेटा कौन सी प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। ये कैपिटल में लिखो, सही है? ए प्रेजेंट होगा और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बताओ? बी, क्योंकि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। और बेटा एंटीबॉडी क्या होगी? एब्सेंट। क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है? और बेटा अगर आपकी एंटीजन कोई सी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं एंटीजन एब्सेंट है, तो एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ये समझ में आप लोग कैसे लिखेंगे? यानी कि आरबीसी की सरफेस पे जौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होगा? ब्लड ग्रुप, सही है? अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो बी, अगर दोनों है तो ए बी और दोनों ही नहीं है तो ओ। क्लियर हुआ? अब जो ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। कैसा होता है? मतलब हर किसी को ब्लड दे सकता है, और जो ए भी होता है वो हर किसी का ब्लड दे सकता है, तो ये होता है यूनिवर्सल। वो वाला किसी को दे दे। समझ गए आप लोग? तो ये वाली टेंशन ना लो बेटा। क्लियर हुआ? पहले टेंशन ना लो, इसके बाद मैं लिखवा दूंगा। बदतमीज हो यार। ये बदतमीज है। तो वो वाला कौन कौन है? एक तो ये है वर्षा है, इसे आपने वो मूवी देखी है ना? अंदाज मूवी देखी है? यस सर। उसमें वो पोस्ट लड़की होती है ना, वो अक्षय कुमार को फ्रेंड मानते हैं। हाँ वो अंदाज नहीं, दोस्त की है। ये लिखना है शायद वो देती नहीं। दोस्त की मूवी है ना? नहीं दे देगी ये बाद में।
हाँ ये तो होता है तो जाता है बेटा बनाओ मुझे अच्छी लगती है इसकी मूवी मैंने देखी नहीं दोस्ती क्या हो गया पूरा पॉइंट लगा के होता है ये वाला अच्छा करीना कपूर देती है कहीं ना पूरा तो मुझे एकदम खत्म पे आ गए हाँ मूवी है ना और ये तो बना पता है अरे मुझे एक बार देना अभी एक साल पहले तो हो गया था अभी क्या? जॉइंट हो गया अभी मेरे पास आप सही है बच्चे यहाँ ही दोस्तों अब 12 मिनट थोड़ा देना पड़ेगा ज़्यादा पढ़ तो लिया कल वाली बात भी देख अभी तक देख कभी लाइव मेरे से ज़्यादा बेटर है इसके अंदर हाँ अब तीन लोग कर ले तो अब तो तब नहीं हुई ठीक है इसका तो बहुत जगह खाली की बात जल्दी कुत्ते की दवाई होती है वैसे भी तो ब्लड चेंज होके मिल जाता है मिल जाता है और क्या मैं कह रहा हूँ जल्दी टाइम जाता है ब्लड बैंक वगैरह हम दे दो तो सब प्रोसेस नंबर चलता है डाइटिंग अरे ये सही है ब्लड कैंसर सबको क्या यार सबको कैंसर ये बना है मुझे सबसे सही लगा सबसे पहले तुझे लोग ये लिया मान लो मुझे लिया चलो बेटा पॉइंट नोट ए कोई पॉइंट हो देखो बेस्ड ऑन द जो पॉइंट लिखा हूं नीचे लिखा हूं लिखा हूं अच्छा यहाँ पे ये रहने बताओ लिखने के लिए भी तैयार देखो सर बुक में लिखा हां लिखा है हाँ तो नहीं लिखेंगे बुक में लिखा है बुक में लिखा है इधर लिखवा दो हम तो नहीं मेरे पास बोर्ड से उससे बोला एक बार देखना बेस्ड ऑन द टू सरफेस एंटीजन बेस्ड ऑन द टू सरफेस एंटीजन based on the two surface antigen on the RBC membrane on the RBC membrane ब्रैकेट में रखो बेटा A and B क्या लिखो ब्रैकेट में A and B ठीक है तो दो सरफेस एंटीजन के बेस पे हम बताते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा अच्छा एक बात बताओ बेटा दो टाइप की एंटीजन है तो एंटीबॉडी किस टाइप की होगी अगर एंटीजन ए है तो उसका वर्जन कौन सा बनेगा एंटीबॉडी बी और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए और एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी एक्स ठीक है पता है आपको लगेगा नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक बात ध्यान रखो जो एंटीजन होता है वो ऐसे मान लो आपके लिए शत्रु काम करता है कैसे करता है शत्रु दुश्मन काम और जो एंटीबॉडी होगा वो किस काम करता है शस्त्र कैसे करता है शस्त्र ठीक है देखो सेम टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर इंटरैक्ट and causes several problems of crumping several problems of crumping CRUMPING ठीक है क्रम्पिंग का मतलब पता क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का टूटना ठीक है इसके बाद देखो सो ब्लड फॉर डोनर तो सो ब्लड ऑफ डोनर सो ब्लड ऑफ डोनर
So blood of donor has to be carefully matched. So blood of donor has to be carefully matched. देखना, so blood of donor has to be carefully matched. देखिए बेटा, with the blood of recipient. With the blood of recipient. इसीलिए बेटा क्या होता है, ब्लड को मैच किया जाता है, जो ब्लड देता है जो ब्लड लेता है उसका कौन सा है, देने वाला कौन सा, ठीक है। तो बेटा आपके बताओ ये ए बी ग्रुपिंग क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट आप लोग हेड डालो आर एच ग्रुपिंग, आर एच ग्रुपिंग डालो, आर एच ग्रुपिंग ये बता दूं। अब आर एच ग्रुपिंग देखते हैं हम लोग पॉजिटिव है ब्लड या नेगेटिव। ये सबसे पहले देखी थी, पता किसने देखी थी, एक मंकी और उसका नाम है रीसस मंकी। क्या है, रीसस मंकी। बेटा सबसे पहले देखा गया था रीसस मंकी में, क्या देखा गया था, आरएच एंटीजन देखा गया था। क्या देखा गया था, आरएच। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर देखो आरबीसी की सर्विस में एक तो एक वो वाला होगा एंटीजन ए या बी, और एक होता है आरएच एंटीजन। कौन सा होता है, आरएच। तो अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, क्या है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। और अगर ये क्या है, नेगेटिव, वो सॉरी एब्सेंट है, तो नेगेटिव, आरएच एंटीजन, तो क्या होगा, तो होगा नेगेटिव। समझते हैं आप लोग। और 80% लोगों में बेटा पॉजिटिव ही होता है, और 20% में कैसा होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। देखो देख लिया, देखो बेटा ये देखने वाली क्या बात है, हमको बताया आरएच अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। देख लिया, देखो हो गया मेरा। आप देखो ये बेटा, आप दोबारा देख लो आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी का केस, जब किसी पॉजिटिव लड़के की नेगेटिव लड़के के साथ जाती है तो क्या होता है, सही है। एक बार बताओ, अगर मेल क्या है बेटा, आरएच पॉजिटिव है, कैसा है, आरएच पॉजिटिव है, और फीमेल क्या है, आरएच नेगेटिव है, सही है। तो एक आप बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, चांस पॉजिटिव के रहेंगे 80%, ठीक है। ये तो पहली बात कहूं, जो चाइल्ड होगा कैसा होगा, पॉजिटिव 80% चांस रहेंगे। अब मान लिया ये फीमेल है, क्या है, ये फीमेल है, इसमें बच्चा पल रहा है यूट्रस में, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये फ्रेम फादर है, ठीक है, अगर कहते हैं बच्चा है, ठीक है। अब इनका ये कैसा है, पॉजिटिव है, ए बात करो बेटा, ये कैसा बच्चा है, पॉजिटिव कैसा है, पॉजिटिव। और जो फीमेल है वो कैसी है, नेगेटिव है। अब जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, क्या होती है बेटा, फर्स्ट डिलीवरी होती है, सही है। तो क्या होता है, देखो जब डिलीवरी के टाइम पे अगर माता का ब्लड और बच्चे का ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया कैसे भी तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है, माता के ब्लड में एंटीबॉडी बनने लगती है। क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी। किसके खिलाफ, इस आरएच एंटीजन के खिलाफ, सही है, एंटीबॉडी बन रही है। पहली डिलीवरी होगी बच्चा नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही बच्चा होगा, सेफ होगा। लेकिन जब सेकंड डिलीवरी होगी, कब होगा, सेकंड चाइल्ड, जब सेकंड बच्चा होगा, तो सेकंड बच्चा हो रहा है, तो इस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बेटा उसकी एंटीबॉडी इसको जो क्या करती है, क्रमिंग करती है इसके ब्लड को,
और इसके ब्लड क्रम में करेंगे तो सेकंड चाइल्ड होगा तो वो डिजीज को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या बोलते हैं? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। का होता है सेकंड चाइल्ड के टाइम पे। अब यहाँ पे ये बच्चा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, माता कैसे कोई नेगेटिव होगी, और इस माता के ब्लड में एंटीबॉडी बनी होगी किसके खिलाफ? आरएच एंटीजन के खिलाफ। क्लियर हुआ? अब ये बच्चा होगा तो उसको कौन सी चीज होगी बेटा? इराइथ्रोब्लास्टोसिस तभी मुंडा फिटालिस। सही है? इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ये हो जाता है। और बच्चे को एनीमिया हो सकती है, जॉइंटिस हो सकती है, यानी वही सब कंडीशन हो सकती है, बच्चा अपनी डेथ भी हो सकती है, मरने के बाद, वो पैदा होने के बाद मर जाता है। ठीक है? इसके बाद देखो ये कंडीशन जो किया जा सकता है। पहली कंडीशन जो सेकंड चाइल्ड हो वो 3 साल के बाद हो। ये बात कर कितने साल बाद हो? 3 साल बाद हो। 3 साल के बाद जो एंटीबॉडी होती है बन गई वो खत्म हो जाएगी अपने आप। तो या तो सेकंड चाइल्ड 3 साल के बाद हो आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पर बेटा इंजेक्शन आते हैं जो अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड हुआ है तो अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वो उस टाइम देख लेगा पॉजिटिव नेगेटिव का केस। तो एक इंजेक्शन आता है एंटीग्लोबुलिन डी, एंटीग्लोबुलिन डी, और ये इंजेक्शन लगवा दो तो सही रहेगा। ठीक है? तब भी केस दूर हो सकता है। लेकिन जब आपने कहा पहले जो होता था ये जो बच्चा गांव में रहा था मतलब घर पे, तो उन्हें क्या पता कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है, तो दूसरा बच्चा हो रहा है तो बेचारा तुरंत खत्म हो जाता था। ऐसा होता था। तो वो कब होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव केस। हमेशा से शादी करना पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नहीं करना। ठीक है? ठीक है ये बता ठीक है। और नहीं नेगेटिव लड़की है तो नेगेटिव ही लड़का होना चाहिए, जवाब ये रहेगा। ठीक है? हाँ हो सकता है नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ ये करती है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्लियर हो बेटा? आप ये जरा वो नरेश माता से कम लड़की लेके जाओ, पूछना कौन सा लड़का है। क्या आप बोलने को मैडम ने हाँ मैं तो पूछूंगा रिम्पा तुम्हारा कौन सा लड़का है? अरे लड़का तुझे नहीं पता है क्या? तुम शादी करेगा तो क्या करेगा? अब लड़की का तो किसी के मुझसे शादी करनी है लेकिन मुझसे बच्चे हैं? नहीं देगा। ये बहुत रहा है। उसका नाम क्या है? अरे क्या नाम क्या है? ये बात क्या प्रॉब्लम था? लड़की देखनी नहीं है। देखी अरे तो सही है। लड़की देखी बेटा चैट में पूछने एक बार। ठीक है? हमारे किस 10 मिनट की रास्ता हमारी अरे बेटा ये सब फालतू बातें हैं कि हाँ बात सही है लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होता। ठीक है? लेकिन बात सही है होता नहीं है। आप लोग भी बना रहे हैं बातें कर रहे हैं। बेटा ये बना लिया आपने? आपको देख लो अगर से बचना है तो 3 साल बाद बच्चा होना चाहिए सेकंड चाइल्ड। आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अगर लिखना है और इंजेक्शन लगवाना है तो कौन सा लगता है? एंटीग्लोबुलिन डी। ठीक है? ये बेटा आप लिख रहे हो ये यहाँ पे फर्स्ट लेडी लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखो नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है? नॉर्मल ही होगा। ठीक है? हमेशा सेकंड चाइल्ड को लिखो होगी इसका नंबर तेरे पास।
ठीक है ये देख पृथ्वी का दूसरा चांद 2006 सेटअप डब्ल्यू पढ़ते हैं पृथ्वी के दो चांद बेटा देखना एक पॉइंट देखो देखो आई स्पेशल केस ऑफ देखो आई स्पेशल केस ऑफ देख रहे हो आई स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility या लिख लो RH mismatching I special case of RH mismatching had been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus fetus क्या बोलते हैं बच्चे के लिए जो माँ के पेट में होता है with RH positive blood of the fetus सही है तो ये कह रहा है कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि अगर RH पॉजिटिव बच्चा हो और RH नेगेटिव क्या हो मदर तब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट देखो दिस कुड बी फीटल this could be ना ऐसे देखो this could be to the fetus or could cause severe anemia एनीमिया कैसे बोलते हैं जब ब्लड की कमी रहती है एनीमिया एंड जॉन्डिस ठीक है टू द बेबी कंडीशन is called erythroblastosis fetalis इस डिजीज क्या बोलते हैं erythroblastosis fetalis ठीक है fetalis मतलब बच्चे को होती है erythroblastosis भाई आरबीसी रिस्ट्रक्शन होता है बेटा क्लियर हो गया चलो तो ये टॉपिक हो गया तुम्हारा ठीक है आरएच ग्रुप में और एबीओ ग्रुप में अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसका हेड डालो कोagulation ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग कल पढ़ाएंगे पहले तक बात बस हमारी रमेश कुमार है मैं बोल रहा हूँ वरना पावना में तुम्हारे इस बात में पलक सागर नींदवासी स्वाति शिवानी मौर्य शिवानी मौर्य पलक पांडे